हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि प्रिसाइसली दोनों पॉइंट्स डिफाइन कर लिए जाएं कि हम कहाँ हैं और हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना है। जब तक आप ये दोनों पॉइंट्स क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका रास्ता क्लियरली डिफाइन नहीं होगा कि आपको कौन सी सड़कें लेनी पड़ेंगी, और जब तक वो सड़कें तय नहीं पाएंगी तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, वक्त कितना लगेगा और पेट्रोल कितना लगेगा। कहने का मतलब ये है कि हम नया पाकिस्तान बनाने लगे। अच्छी बात है। वो नया पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या है हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हम कहाँ खड़े हैं हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमें कितना वक्त लगेगा हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमें कितनी रिसोर्सेज लगेंगी वो डिफाइन करनी पड़ेंगी, और एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होंगे ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और अगर लोगों को एक रीजनेबल टाइम के अंदर प्रोग्रेस नज़र न आनी शुरू हुई तो एक चेन ऑफ इवेंट्स सेटअप हो जाएगी जिससे लोग आपको क्रिटिकल हो जाएंगे। और अगर एक बार लोग आपको क्रिटिकल हो गए तो उसका मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और अगर उन्हें चेंज नज़र आनी शुरू हुई तो वो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करें और ऐसे मेजर्स से शुरू करें जो कि इमीडिएटली विजिबल हों और लोगों को नज़र आएं और लोग आपके साथ चल पड़ें। अब फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के इश्यूज हमें सॉल्व तो करने हैं, लेकिन 2 दिन में उसके रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे या 2-4 महीनों में। सो वेयर शुड वी स्टार्ट? इन माई हम्बल ओपिनियन, सर्विस डिलीवरी, वो चीज़ें जिनसे आम लोगों को रोज़मर्रा इंटरेक्शन होती है और उससे उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट, और इमीडिएट नज़र आना शुरू हो लोगों को कि क्या हो रहा है। सो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। काफ़ी साल पहले काफ़ी साल पहले हुआ ये कि मैं कनाडा से पाकिस्तान जा रहा था। एक गोरा साहब मेरे साथ थे और लंबी फ़्लाइट है तो हम यहाँ से चल पड़े, और मेरी गोरा साहब से गप होनी शुरू हो गई। गोरा साहब ज़ाहिर काफ़ी टेंस थे पाकिस्तान जाने के लिए। मैंने उन्हें बड़ी तसल्ली दी। मैंने कहा आप घबराएं नहीं, मतलब इट्स अ गुड कंट्री, आप अपनी आंखों से देखिएगा तो आपके इम्प्रेशन ठीक हो जाएंगे। ये मीडिया अच्छी इमेज पोर्ट्रे नहीं करता। खैर, जब हमने टोरंटो से टेक ऑफ किया तो जगमगाता शहर, उस शहर की पावर, उसका पैसा, उसकी इकॉनमी आपको नज़र आती है ऐसे जैसे हीरे बिखरे हुए ज़मीन पे रात को, इस तरह लाइटें थी। अब जब हम पहुँचे हैं दुबई भी इसी तरह, द पावर ऑफ दैट सिटी, दैट लाइट्स आर, एंड लास्ट लेग ऑफ द जर्नी वाज, वो देखो last leg of the journey was कराची, और फिर हम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर रहे थे। उस वक्त उसका ये नाम था। शायद वैसे भी बिजली गई भी थी तो काफ़ी लग रहा था पता नहीं हम कहाँ उतर रहे हैं। और गोरा साहब जैसे जैसे पाकिस्तान के करीब आ रहे थे तो और ज़्यादा थोड़े से नर्वस भी होते जा रहे थे। बहरहाल मैंने उन्हें तसल्ली दी। मैंने कहा आंखों से देखिएगा, एंड ही लैंडेड एट कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खिड़की के साथ वो साहब बैठे थे। उन्होंने ऐसे देखते देखते एकदम मुंह उन्होंने पीछे किया और मुझे कहते हैं कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, और घबरा बहुत गया। व्हाट्स रॉन्ग? तो मैंने जो देखने की कोशिश की, कहते हैं स्टॉप, डोंट लुक आउटसाइड, पीपल हैव, आर्म्ड मैन हैव सराउंडेड द एयरक्राफ्ट। क्या हुआ? तो खैर मैंने कहा 1 मिनट यार देखने थे। तो मैंने जैसे खिड़की से बाहर देखा तो ASF की गाड़ियाँ थी जो रूटीन में आती हैं, और उन्होंने जहाज़ को इर्द गिर्द मशीन गनों और अपनी जो उनकी स्टायर UGs हैं उससे घेर लिया था।
अब ऐसा दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे नहीं होता। और मैंने गोरा साहब को बात समझाने की कोशिश की कि भाई ये टेंशन ना खाएं, इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो काम मानता था, क्योंकि दुनिया में और तो कहीं किसी की सिक्योरिटी के लिए ये नहीं होता। खैर हम वहाँ से चले, जहाज़ को ट्यूब लगी, और जब ट्यूब लग के आगे चले हैं हम, तो हुआ ये कि वहाँ पे आपको पता है जैसे पाकिस्तान में हर किस्म की वर्दी नज़र आ रही थी। उसमें कस्टम वाले भी थे, उसमें फ़ौजी भी थे, उसमें ASF वाले भी थे, नेवी वाले भी थे, कोई मिसेस अब्दुल गफूर को लेने आया हुआ है, तो कोई एलन गॉर्डन को लेने आया हुआ है, तो कोई किसी को। उस वक्त मैंने शुक्र किया कि मैंने किसी कस्टम वाले को नहीं कहा था, नहीं तो किसी ने आशिर अजीम को भी लेने आ गया होना था और मुझे गोरे के सामने बड़ी शर्मिंदगी होनी थी। सो हम अपना ये तहजीब और तमद्दुन का जो भी स्ट्रक्चर था वो गोरा साहब को दिखा रहे थे। अब हुआ ये कि उसके बाद जब हम आगे निकले तो वो एक बड़ा सा हॉल जिसमें वो इमिग्रेशन के काउंटर्स, और वो इमिग्रेशन के काउंटर्स पे एक फॉरेनर्स के लिए और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए जगह बनी हुई, और हम उस पर चलते रहे। मैंने गोरा साहब को कहा कि मैं आपको पहले इमिग्रेशन से क्लियर कराता हूँ, फिर आगे चलेंगे। जब हम उस इमिग्रेशन पे थे और डिमली लिट सा हॉल, उसमें वो लाइनें तोड़ती हुई बदतमीजियाँ जो हमारे यहाँ हम कर रहे होते हैं वो सारी, और गोरा साहब एक ऐसे जो बेंच से लगे हुए थे कुर्सियों के, उसके नीचे एक चेन थी जिसको वो बड़े और से यूं देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या? तो कहते ये चेन क्यों लगी हुई है ना कुर्सियों के नीचे? तो मैंने उसे कहा कि ये चेन इसलिए लगी हुई है कि कोई कुर्सी ना उठा के चला जाए। उनको ये बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई कि एयरपोर्ट के बीच में से कोई कुर्सी उठा के क्यों चला जाएगा। बहरहाल मैंने कहा जी देखिए ये, मैं कहा आपका क्या ख्याल है कि चेन क्यों लगी है? तो वो ये असल में समझ रहे थे कि जी हम लोगों को पकड़ते हैं और फिर उनके पाँव में शायद बेड़ियाँ डाल के उस चेन के साथ नीचे बांध देते हैं या समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो कुछ दिनों बाद गोरा साहब वहाँ से चले। ये पूरी जो सूरत हाल मैंने देखी तो मुझे ख्याल आया, अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने कहा यार ये जो है ये सीधा किया जाए। ये सारी दुनिया के एयरपोर्ट्स हैं, उसमें इस तरह की वर्दियाँ, इस तरह की कोई बदतमीजियाँ नहीं हो रही होती, इतना असला नहीं नज़र आ रहा होता, हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? सो इसको सीधा करें। मैं उस ज़माने में कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में काम कर रहा था। तो हमने जो सिस्टम इन्फोर्स किया हुआ था वो ये था कि जी जितने बहरी जहाज़ आ रहे होते थे उन बहरी जहाज़ों के एडवांस मैनिफेस्ट 24 घंटे पहले हमारे पास पहुँच जाते थे। तो मैंने कहा अगर यही हम एयरलाइंस पे कर दें कि जहाज़ आने से 1 घंटा पहले भी जहाज़ की तमाम इंफॉर्मेशन, उस पर कौन सा पैसेंजर आ रहा है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसकी नेशनलिटी क्या है, उसको वीज़ा कहाँ से इशू हुआ था, ये सारी बीच में डाल दें, उसकी कितनी बैगेज है होल्ड में, उस बैगेज पर टैग नंबर्स क्या हैं वो डाल दें, हमारे मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स वैसे ही हैं। और हम करें ये कि अब उस पर वो जो डेटा जब हमारे पास आए तो हम एक रिस्क मैनेजमेंट इंजन उस पर ऑन कर दें, और जो बंदा हर वक्त हर दूसरे दिन दुबई से आ रहा होता है 4-4 सूटकेस भर के, वो मशीन खुद ही उठा के हमें बता देगी कि ये पॉसिबली खेपी है, या अगर हम पीछे नादरा के साथ लिंक कर लें तो हमें पता चल जाएगा ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है या नहीं है। सो वो रिस्क मैनेजमेंट इंजन हमें इंडिकेट कर दें कि जी कौन सा स्मगलर है या थ्रेटनिंग है, या ECL पे हमने किसके नाम डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए। सो वो सारा वो फिल्टर करना शुरू कर देगा। उसके बाद कस्टम्स और इमिग्रेशन तमाम दुनिया में एक ही महकमा होता है, यानी कि जब एक आदमी ने किसी का पासपोर्ट देख रहा है तो वो उसका सूटकेस भी देख ले। ये थोड़ी है कि सूटकेस देखने के लिए अलग आदमी है और पासपोर्ट देखने के लिए अलग आदमी है। सो पाकिस्तान में FIA और इमिग्रेशन एक अलग महकमा है, कस्टम एक अलग महकमा है, ड्रग्स देखने के लिए NF एक अलग महकमा है। तो भाई जो अगर उसमें शराब की बोतलें कस्टम देख सकता है तो उसमें ड्रग्स भी कस्टम देख सकता है। सो इतने अलग अलग महकमे, इतनी वर्दियाँ, इतनी बंदूकें डालने की वजह क्या? सो जैसे तमाम दुनिया में हो रहा है कर दें। अच्छा, हमने पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिया। सिस्टम यही था, जहाज़ आने से पहले मैनिफेस्ट आएगा, हमें सब पैसेंजर्स का पता होगा, तमाम इमिग्रेशन के काउंटर्स ख़त्म करें, कस्टम वाले ख़त्म करें, वहाँ किसी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं, वो मशीन बताएगी किसकी रिस्क है।
आपके जितने स्कैनर्स हैं वो आप बेल्टों से पीछे ले जाएं। मशीन बता देगी ये पैसेंजर इसकी है, उसकी बैगेज अपने बार कोड्स के टैग नंबर्स के मुताबिक पीछे स्कैन होके आएगी। जब बेल्ट पे उठाने आएगा तो डिक्लेयर करता है कि नहीं, हमें पहले से पता होगा कि इसमें है क्या। दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन के काउंटर्स उठा के वहाँ पे वो जो 3 डंडों वाली चीज़ नहीं होती जो अक्सर सिविलाइज्ड वर्ल्ड में लगी होती है, उस पर आप लगा दें कि बंदा अपना पासपोर्ट रखे, मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, अपना अंगूठा रखे, वो आइडेंटिफाई करेगा, दोनों को मैच करेगा, उसका पासपोर्ट क्लियर हो, वो निकल जाए। और इस तरह की लाइन से वो लगे हों और सब लोग बीच में से आराम से गुजरते जाएं। ना किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत, ना कोई वर्दी वाला किसी को तंग करेगा, ना या 25 महकमे जहलों की तरह बंदूकें लेके फिरते होंगे। खैर वो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने डिज़ाइन कर दिया, बना दिया। अब मैंने कहा चेयरमैन साहब से परमिशन लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। चेयरमैन साहब को जब मैंने बताया तो चेयरमैन ने कहा तू तो नौकरी से जाएगा ही जाएगा, तू फाइनेंस मिनिस्टर को भी फारिग कराएगा, मुझे तो छोड़ दे। मैं कहा जी क्यों? उसने कहा भाई जो इतने फर्क महकमे लगे हुए हैं, तेरा क्या ख्याल है कि ये ऐसे ही इत्तेफाक से लगे हुए? हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है। एयरपोर्टों से बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा तूने कभी एयरपोर्ट पे नौकरी की है? मैंने कहा मैं कभी। कहते भाई एयरपोर्ट पे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है सबका, सब उसमें हिस्सेदार है। इसीलिए और एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक रूल यह है कि आप क्लियरली एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसी को अथॉरिटी दें, ताकि आपको पता हो कि अगर कोई गंद होता है तो गर्दन किसकी पकड़नी है। इस तरह चूंकि हर महकमा मौजूद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की बटी हुई है, न कोई जिम्मेदार है, ना किसी की गर्दन सामने है। सो वेल एंड ये इंतहाई विजिबल चीज है जो कि एक दिन में न सिर्फ दुनिया को नजर आएगी, ये पाकिस्तान के अवाम को नजर आएगी। इसके साथ अगर आप पुलिस की रिफॉर्म्स करते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है छोटा सा, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, उसे इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के डेटाबेसेस, पुलिस, ये छोटी छोटी बहुत सारी सर्विस डिलीवरी की चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं, आवाम को इमीडिएट विजिबल सहूलत दे सकते हैं, महकमों को रीअलाइन कर सकते हैं। ये आप करें तो आपको नया पाकिस्तान नज़र आना शुरू होगा, या पब्लिक को कम से कम ये नज़र आना शुरू होगा कि यार वाकई कोई काम हो रहा है, और आपकी विल डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। और सच्ची बात आपको मैं बताऊं, आपको अपना मसल भी समझ आ जाएगा। क्या आप FIA को हटा सकते हैं वहां से? तो हमें आपका पता चल जाएगा, आपको हमारा पता चल जाएगा। क्या आप ANF को हटा सकते हैं वहां पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ? बट वो और जब आप इन्हें हटाने की कोई, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आई नो ऑल ऑफ देम, बट एंड व्हेन यू ट्राई टू डू इट यू विल फाइंड आउट कि जी आपको किस किस तरह रेजिस्ट किया जाता है। सो रास्ते में खड्डे कितने हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो बट लाइक दिस इज माई सजेशन। उसके बाद साथ साथ पॉपुलेशन के इश्यूज चलेंगे, साथ साथ एजुकेशन के इश्यूज चलेंगे, स्किल के इश्यूज चलेंगे। आपका जितना काम करना है चेंजेस का, ज़रा आपने खुद तो खान साहब ने या मिनिस्टरों ने तो कुदाल नहीं चलानी, वो मेरे जैसे मजदूर हैं पीछे जो काम चलाएंगे, वो ऑफिसर्स हैं जो सिस्टम्स डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, फना करेंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि इस पर भी एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिसर क्या होता है, क्योंकि आपकी जो फोर्स है जो ये बनाएगी चीज़ें, वो फोर्स जब तक वो ठीक नहीं होगी, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो वो भी नहीं आगे चलेगा। सो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली कि ये होनी चाहिए अपनी जगह, और करेगा कौन वो एक अलग सब्जेक्ट है।